नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल MJK 70 में स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग सीटेट 2022 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने में इसकी फोल्डिंग क्या है, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों। वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत बने रहिए। दोस्तों इसके फोल्डिंग का सिद्धांत रूसी मनोवैज्ञानिक लीव सिमानोविच वाइगोट्स्की ने इसके फोल्डिंग का विचार दिया था और शिक्षा के क्षेत्र में इस विचार का सफलतापूर्वक प्रयोग भाषा शिक्षण के लिए भारत में किया जा रहा है। छोटे बच्चों को इस तकनीक से बुनियादी बातों को सिखाने में काफी मदद मिलती है। दोस्तों अगर हम बात करें इसके फोल्डिंग के तात्पर्य की, तो दोस्तों छात्रों को सीखने और समस्या समाधान के लिए दिए जाने वाले समर्थन सपोर्ट से है। यह समर्थन संकेतों के रूप में या याद दिलाने वाले उपायों, शाबाशी, समस्या के छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना या कुछ ऐसा करना जिससे बच्चों को अपने आप स्वतंत्र रूप से सीखने का अवसर मिल सके। दोस्तों अगर हम बात करें इसके फोल्डिंग की, जिसको मचान भी कहा जाता है, पाठ भी कहा जाता है, दोस्तों बड़ों द्वारा जो सहयोग प्रदान किया जाता है, बड़ों के द्वारा जो सहयोग प्रदान किया जाता है उसको मचान या इसका फोल्डिंग कहा जाता है। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो दोस्तों लेव वाइगोट्स्की के अनुसार बालक में सीखने के दो स्तर होते हैं। वाइगोट्स्की ने सीखने के इन दो स्तरों का वर्णन करते हुए बताया कि बालक में एक स्तर वह होता है जिसमें बालक को सीखने के लिए किसी की भी सहयोग की आवश्यकता नहीं होती। दो स्तर बताए वाइगोट्स्की ने। एक पहला स्तर दोस्तों जिसमें बालक को सीखने में किसी के भी सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है और वह स्वयं अपने आप सीख जाता है। दोस्तों यहां बालक अपनी क्षमता के अनुसार सीखने का पहला स्तर तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन सीखने के दूसरे स्तर तक नहीं पहुंच पाता। वाइगोट्स्की ने सीखने के इस दूसरे स्तर को इसके फोल्डिंग कहा है। वाइगोट्स्की ने सीखने के जो दूसरा स्तर जहां पे बालक पहला स्तर तो अपने आप स्वयं प्राप्त कर लेता है, लेकिन दूसरे स्तर को प्राप्त करने के लिए उसको किसी के समर्थन की जरूरत पड़ती है, किसी के सपोर्ट सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों वाइगोट्स्की ने सीखने का जो दूसरा पड़ाव है, जो दूसरा स्तर, उसको ही क्या कहा है, स्काफ फोल्डिंग। और यहां तक पहुंचने के लिए बालक को किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता होती है। दोस्तों इसमें यदि बालक को थोड़ा सहयोग मिल जाए तो वह दूसरे स्तर को प्राप्त करते हुए सीख जाता है और यह प्रक्रिया बालक के लिए एक मचान का कार्य करती है। इसलिए बाहरी व्यक्ति के सहारे बच्चे द्वारा सीखना, बाहरी व्यक्ति के द्वारा जो उसको सहयोग दे रहा है, जो समर्थन दे रहा है, उसके द्वारा बच्चे द्वारा सीखना ही इसके फोल्डिंग कहलाता है। और इस सहयोग की आवश्यकता बालक के लिए सदैव नहीं होती है, बल्कि शुरुआत में होती है, अस्थायी होती है। दोस्तों हम सबने देखा होगा कि किसी दूर की वस्तु को देखने या दूर की निगरानी करने के लिए व्यक्ति को मचान की आवश्यकता होती है, जिसके सहारे वे दूर के वातावरण की निगरानी कर सकता है। दूसरे व्यक्ति को अधिक ऊंचाई पर कार्य करने के लिए पहाड़ के सहारे की आवश्यकता होती है, जिससे अधिक ऊंचाई का कार्य आसानी से हो जाता है। वाइगोट्स्की ने बताया कि इसी तरह सीखने के दूसरे स्तर तक पहुंचने के लिए बालक को यदि किसी बाहरी तत्व द्वारा या किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा जो सहयोग प्रदान किया जाता, वही प्रक्रिया इसके फोल्डिंग कहलाती है। अब दोस्तों अगर हम बात करें इनका जो दूसरा एक विचार दोस्तों है संभावित विकास का क्षेत्र। संभावित विकास का क्षेत्र जिसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। दोस्तों निकटतम विकास का क्षेत्र या संभावित विकास का क्षेत्र, वाइगोट्स्की ने शिक्षक के रूप में अनुभव के दौरान यह जाना कि बालक अपने वास्तविक विकास स्तर से आगे जाकर समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ये दोनों अभिभावक, शिक्षक या प्रत्येक वह व्यक्ति वस्तु जिससे बच्चा सीख जाता है, MKO मोर नॉलेज अदर द्वारा थोड़ा निर्देश मिल जाए, तो इस स्तर को वाइगोट्स्की ने संभावित विकास कहा है। और बालक के वास्तविक विकास स्तर और संभावित विकास स्तर के बीच के अंतर को ही वाइगोट्स्की ने निकटतम विकास का क्षेत्र कहा है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा है। दोस्तों संभावित विकास के क्षेत्र की अवधारणा वाइगोट्स्की के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है। और संभावित विकास का क्षेत्र उस अंतर को रेखांकित करता है जो एक सीखने वाला खुद से कर सकता है और दूसरे की मदद से कर सकता है। वाइगोट्स्की कहते हैं कि यदि कोई बच्चा बड़ों के उदाहरण को देखता है और धीरे धीरे कुछ कामों को बगैर बड़ों की मदद के करना सीख जाता है, उदाहरण के तौर पर
पहली कक्षा के बच्चों ने भाषा के कालांश में शिक्षक की मदद से किसी शब्द की पहली आवाज को पहचानना सीखा और फिर बाद में उन्होंने उन शब्दों की पहली आवाज को भी पहचानना सीख लिया जो उनको सिखाए या बताए नहीं गए थे। इस संप्रत्य के बारे में वाइगोत्स्की कहते हैं कि खुद से समस्या का समाधान की क्षमता द्वारा होने वाले वास्तविक विकास के स्तर और किसी बड़े व्यक्ति के निर्देशन में होने वाले विकास के बीच का अंतर ही संभावित विकास का क्षेत्र निर्धारित करता है। तो दोस्तों, ये थे सीटेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके फोल्डिंग और जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।